कहानी अब नए मोड़ पर आ चुकी है। रिश, ओल्सन और अहमद वशीकरण जादू की जानकारी लेने के लिए लाइब्रेरी में गए। ओल्सन ने वशीकरण जादू से संबंधित बहुत सारी किताबें लाकर रिश और अहमद के सामने रख दी। तीनों बैठकर किताबों में जादू के बारे में पढ़ने लगे। तभी रिश कहता है, अगर तुम दोनों को कुछ भी मिले तो उसे हाईलाइट कर देना। तभी उनको लाइब्रेरी में किसी शेल्फ के कोने पर एक छोटी सी डायरी मिली जो बहुत ही खस्ता हालत में थी। डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे और कुछ दस्तावेज पर मंत्र थे और यूनिवर्सिटी का एक पुराना किस्सा भी लिखा हुआ था। डायरी में लिखा था कि आज से 10 साल पहले इस यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों की लाशें मिली थीं। उन बच्चों की मौत का कारण क्या था और कैसे एक समूह ने काली शक्तियां पाने के लिए बच्चों की बलि दी थी। उन्हें उसी वशीकरण जादू का इस्तेमाल किया गया था जो जादू अहमद पर हुआ था। डायरी पर लिखे किस्से को पढ़कर वो तीनों थोड़ा चौंक गए। अहमद ने कहा, आगे पढ़ो। डायरी के जिस पन्ने पर बच्चों के नाम लिखे थे वो आधा फटा हुआ था, जिस कारण नाम ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। ओल्सन कहती है, पता नहीं किसके नाम लिखे हैं यहाँ। यहीं एक अंधेरे कमरे में प्रोफेसर जोनाथन कार्ड पर कुछ लिख रहे थे। जैसे ही प्रोफेसर ने कार्ड पर कुछ लिखा, लाइब्रेरी में मौजूद रिश के पेट में और सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया और वह नीचे गिर गया। यह देखकर ओल्सन और अहमद घबरा गए। ओल्सन और अहमद ने रिश को उठाने की कोशिश की, मगर वो दर्द के कारण उठ नहीं पा रहा था। बहुत ही चीख रहा था, उसे दर्द हो रहा था। ओल्सन ने कहा, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ। अहमद और ओल्सन बड़ी मुश्किल से रिश को उठाकर कमरे में ले गए और उसे बेड पर लिटा दिया। यह लो, दवाई खा लो। ओल्सन ने रिश को दवाई लाकर दी और वहां से दोनों निकल गए। थोड़ी देर तक रिश ने अपने कमरे में अकेला लेटा रहा। अचानक से वो उठ गया और कुछ बड़बड़ाने लगा। मास्टर, मैं आपको जिंदा करने आ रहा हूँ। मैं आपको शक्तियाँ दूंगा। मैं आपको शक्तियाँ अर्जित करने में मदद करूँगा। मैं आपका सेवक हूँ मास्टर, और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रिश खड़ा हुआ और अपने कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा। फिर रिश ने अपने टेबल में से नेल कटर निकाला और चाकू से अपने हाथ पर बहुत सारे कट मार लिए, जैसे वह कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। और उसके बाद सामने की दीवार पर खड़ा हुआ और जोर से अपना सर दीवार पर मारने लगा। तभी अचानक रिश का फोन बजा और वो होश में आ गया, मानो जैसे नींद से जागा हो। जैसे ही रिश होश आया, वह बहुत तेज सर दर्द से चिल्लाने लगा, क्योंकि वह काफी देर से अपना सर दीवार पर मार रहा है। आह, मेरा सर! उसके हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था। उसका काफी खून बह चुका था। रिश थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, यह खून कैसे? क्या हो रहा है मेरे साथ? रिश ने फ़ोन काटा और पहले थोड़ा पानी पिया। फिर जिस नंबर पर कॉल आ रहा था, रिश ने वापस उस पर कॉल किया और बहुत दबी हुई आवाज़ में बोला, हाँ, कौन है? मैं करण बोल रहा हूँ, पहचाना? हम कैंटीन में मिले थे। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। तुम वही हो ना जिसने मुझे काट दिया था और कुछ बात करना चाहते थे? हाँ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम अगर अभी फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं? रिश कहता है, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हम कल सुबह क्लास के बाद मिलते हैं। यहाँ ओल्सन और अहमद रिश को कमरे में छोड़कर वापस लाइब्रेरी में चले गए और अपने काम में जुट गए। ये देखो अहमद, इस किताब में क्या लिखा है? जो लेटर तुम्हारे पास आया था उसमें वशीकरण का जादू था और वो जरूर ही बलि देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जरूर ही यह कोई बहुत बड़ी साजिश है। ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? क्या मकसद है इन लोगों का इन सब के पीछे? और पता नहीं वो बच्चों की ही जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आगे कहानी में क्या होने वाला है, इसके लिए जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।